नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की सरकारों ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। वॉइस का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कड़े प्रावधान भी रखे गए हैं। सरकारों का ये कहना है कि कोविड की सिचुएशन में बीमारियां और ना फैले और शहर में प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है। पहली नज़र में सरकार का ये फैसला काफ़ी सराहनीयपूर्ण लगता है, पर आज हम आपको इसके दूसरे पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे। जी हाँ, आज हम उन व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में सरकार ने इस बैन से पहले कुछ भी नहीं सोचा। सरकार ने बैन सीधा ही लागू कर दिया। ये सरकार की अपनी विफलताओं और पॉल्यूशन के खिलाफ उनकी बेकार नीतियों को साफ तौर पे उजागर कर देता है कि उन्होंने अपनी सारी गलतियों का ठीकरा इन पटाखों के ऊपर फोड़ दिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उन व्यापारियों से कि उन पर इस बैन का क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं पटाखा व्यापार मंडल के अमित राजानी जी। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या सरकार ने इन्हें 5 से 6 महीने पहले इन बैन के बारे में कोई भी जानकारी दी थी? सरकार ने हमें 5 से 6 महीने तो छोड़िए, 50 दिन पहले ही कोई जानकारी नहीं दी थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बिना हमारा पक्ष सुनते एक तरफा कार्रवाई करते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने प्रतिबंध लगाते समय न तो हमसे बात करी और न ही इनके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचा कि इनके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक होने वाले हैं। आज हम सब लोग माल खरीद चुके थे और हमारे गोदामों में माल आ चुका था और हमें ग्राहकों ने माल बुक करा दिया था और अब इस समय ग्राहक हमसे पैसा मांग रहे हैं और हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो मजबूरन ग्राहकों को हमसे माल उठाना पड़ेगा। माल उठाएगा वो अवैध भंडारण को बढ़ावा मिलेगा। अवैध भंडारण में कोई भी एक्सीडेंट होता है, इस सब की जवाबदार सरकार है। व्यापारियों ने कानून का पालन करते हुए काम किया, लेकिन सरकार की नीतियों ने व्यापारियों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे यहाँ पे जितने भी एसोसिएशन के सदस्य और जितने भी व्यापारी, कई व्यापारी तो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो वो आत्महत्या जैसा कोई कदम उठाएंगे। जी, अभी आपका शादियों के सीज़न में लॉकडाउन की वजह से आपके बिल्कुल पटाखे नहीं बिके, तो और अभी बैन की वजह से भी आपका व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस पटाखा व्यापार में आगे आपकी क्या नीति है कि अगले आने वाले सालों में आप उसको किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे आगे? आने वाले साल में तो भैया देखना पड़ेगा कि ये धंधा करेगी नहीं करेगी। वो हमारा खानदानी धंधा था, ये हमारे बच्चे सारे इससे पलते थे भैया। 100% जो पॉल्यूशन का हो रहा है हिंदुस्तान में, अगर अपन पटाखों का देखा जाए तो 0.07% है, जो कि 1% भी नहीं है। रेस्ट 99% पे कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के एक्शंस नहीं ले रही है, क्योंकि फायरवर्क्स इंडस्ट्री ऐसी है जो जिसके इजी टू ब्लेम है। कोई भी चीज़ को अदर चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, खाली फायरवर्क्स पे ही ब्लेम करा जाता है, क्योंकि बहुत ईजी है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है। हमने काफ़ी वहाँ प्रयास किए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, मानव अधिकार मिलने के लिए, पर वहाँ हमारी उन्होंने किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमें अपने बात करने का मौका तो देते, हमें कोई मौका नहीं दिया, एक तरफा कार्रवाई की है। जी, हम आपको बैन लगाना है, 6 महीने पहले लगाइए। हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, हमारे व्यवस्थाएं बनी पड़ी थी, हमारा समय आया का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। हमारे बच्चे वगैरह सब सारा टोटल जो भी है ना व्यापार हमारा अव्यवस्थित हो गया। 18% GST सरकार को दे रहे हैं। आज दिवाली एक ऐसा दिन है जिसमें 2 दिन में हम पूरे साल व्यापारी स्टॉक इकट्ठा करते हैं। इस खाली 2 दिन व्यापारी इस बेचने के लिए, पूरे साल भर हमने अपने आदमियों को तनख्वाह दी, पूरे साल हमने गोडाउनों का रेंट दिया, पूरे साल हमने दुकानों का रेंट दिया, और एक दिन के लिए, और पूरे साल 6 महीने कोई डिसीजन नहीं लिया गया। खाली दिवाली के 10 दिन पहले आके ऐसा डिसीजन लेना, ये अन्याय है। हमारे जगह गुजारिश की है कि प्लीज हमारे लिए कुछ मदद करो, प्लीज। हमारे साथ व्यापार संघ के सभी लोग मौजूद हैं, सभी लोग सामने आकर के हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग हमसे मिलना नहीं चाह रहे, हमें टाइम देना नहीं चाह रहे। हम मुख्यमंत्री सर से कह रहे हैं कि आप हमारी एसोसिएशन कुछ लोगों को बुलाइए, हमारी तो सुनिए। आप सबकी सुन रहे हैं, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे? हम भी तो है व्यापारी, हम भी तो कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ना कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये वही राजनेता है जिनकी डीजल वाली एम्बेसडर कार से पूरे साल प्रदूषण फैलता है। चुनावी जीत के बाद यही नेता पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाते हैं, जिसके खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये सब वही व्यापारी हैं जिनसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती है, साथ ही जिन पटाखों के रोजगार से कईयों के घर चलते हैं। याद रखिएगा, इस दिवाली इन्होंने कईयों के घरों में अंधेरा फैला दिया है। हमारे साथ यहाँ जयपुर व्यापार महासंघ के लोग भी जुड़े हुए हैं और सबकी यही अपील है कि सरकार ने 5 से 6 महीने पहले इन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी इसके बारे में। और ये हम सभी जानते हैं कि आज से 5 से 6 महीने पहले हमारे सीएम साहब हवाई यात्राओं में बिजी थे। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे इसका कितना घाटा हुआ है और अभी तक इनकी कितनी सुनवाई की गई है इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि रोजी रोटी का संकट सबसे बड़ा संकट होता है, और अगर आप किसी की रोजी रोटी उसके मुंह में जाते जाते छीन लो, वो वाली स्थिति हमारे पटाखा व्यवसायियों की हो गई है। इन्होंने सारा स्टॉक गोदाम में आ चुका है, दुकानों पर आ चुका है, और आप कह रहे हैं पटाखे नहीं बिकेंगे, तो फिर इनके कारीगर, इनका परिवार, इनके कैसे पलेंगे ये लोग? आज सबसे बड़ा संकट ये है। बिना विकल्प दिए आपने इसको बैन कर दिया, ये हमारी पीड़ा है। विकल्प देकर के बैन कीजिए, इनके रोजगार का प्रबंध कीजिए, इनके परिवार कैसे चलेंगे इसकी व्यवस्था कीजिए,
तब जा कर के, वरना फिर ये लोग भी आत्महत्या करने को मजबूर होंगे, जैसे किसानों ने आत्महत्या की, मजदूरों ने आत्महत्या की है। क्या आप चाहते हैं कि हजारों पटाखा व्यवसायी और कारीगर दिवाली के रोज आत्महत्या करें? हम इसको कभी भी सहन नहीं करेंगे। जी, हम आपकी आवाज़ से आपका दर्द समझ सकते हैं। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि अब उन्होंने बैन तो कर ही दिया है, बट आगे इस पटाखा व्यापार का भविष्य थोड़ा उज्जवल बन पाए, तो आपकी कौन सी ऐसी मांग है जो आप चाहते हैं सरकार से? देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना है, सरकार का काम होता है लोकतंत्र के अंदर कि विकल्प देकर के कोई काम करे। इनको बिगर विकल्प दिए बैन कर दिया गया है, तो इनका जो माल यदि कल को किसी भी गोदाम में आग लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सारा माल जल के खाक हो जाएगा और उसके साथ साथ जो वहाँ पर आजू बाजू में चीज़ें वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं पटाखा व्यवसायियों, पटाखा कारीगरों को या तो सरकार इतना मुआवजा दे जिससे इनका परिवार भी चल सके, कारीगरों की रोजी रोटी चल सके, वरना इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके इस पर विचार करें। सरकार को ज़रूर इनके लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सरकार मुआवजा बांटती रहती है, पर ये मुआवजा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिसकी इसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ सरकार का एक भी आपको नुमाइंदा नज़र नहीं आएगा। अगर आप साथ में आसपास भी देखें तो आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग इनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि एक पूरी तरीके से तुगलकी फरमान है। तो अब क्या भविष्य क्या देखते हैं पटाखा व्यापार का राजस्थान में या फिर अन्य जहाँ पे स्टेट्स में ये बैन हुआ है, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के अंदर ये है, आज अमेरिका में तख्ता क्यों पलटा? इसलिए पलटा कि वहाँ पर लोग बेरोजगार हो गए। आज बम्बई के, बिहार के रिजल्ट क्यों दूसरे आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित हो गए। आज अगर पटाखा व्यवसायियों के साथ उनकी रोजगार पर आप संकट कर देंगे, इनकी रोजी रोटी छीन लेंगे, तो ये लोग किसके पास जाएंगे? सरकार से हम ये मांग करते हैं, बिगर वैकल्पिक व्यवस्था दिए इस तरह के फरमान जारी नहीं करे और इनके लिए अति शीघ्र मुआवजे की व्यवस्था करें। 350 साल पुराना जो है जयपुर में आतिशबाजी का कारोबार है, राजा महाराजाओं के समय से चलता आ रहा है। पहले मुगलों के लिए हम लोग आतिशबाजी बनाया करते थे, चलाया करते थे, फिर कंपनी बहादुरों के लिए बनाया, फिर सबके लिए बनाया। जब से हम लोग बना रहे हैं 350 साल से, लगभग पूरे राजस्थान के अंदर 20 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। 20 लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। साल भर वो पटाखे बनाते हैं, पटाखे बनाते हुए वो जमा करवाते रहते हैं। एक जिन लोगों के पास स्टोरेज वगैरह होते हैं, गोदाम होते हैं, वो उन पटाखों को खरीद करके जमा करते रहते हैं। वो सारे पटाखे जमा हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी। सिर्फ 10 दिन पहले सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि पटाखे नहीं चलेंगे। अब जो लोग पटाखे बना रहे थे, उनके घर पे दिवाली वाले दिन अंधेरा हो गया, उनके चूल्हे बंद हो गए। वो लोग किस तरीके से जिएंगे? वो अपने दुकानों के, मकानों के किराए किस तरीके से भरेंगे? बिजली के बिल किस तरीके से भरेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है 20 लाख लोगों के सामने, जिसको सरकार अनदेखा कर रही है। सरकार को वायु प्रदूषण तब नज़र नहीं आता जब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से फैलता है, क्योंकि इन्हीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों से व धनदाताओं से इनके चुनाव प्रचार चलते हैं। सवाल तो सीएम अरविंद केजरीवाल से भी उठता है, जनाब दिल्ली में एक भी पटाखा फूटे बगैर दिल्ली अभी गैस चैम्बर बन चुकी है। हम इस कोरोना वायरस से फरवरी और मार्च से जूझ रहे हैं और बीच में एक भी बार ऐसा माहौल नहीं बना कि इसकी कोई वैक्सीन आ रही है। तो सिर्फ दिवाली से 10 दिन पहले पटाखे बैन कर देना सरकार की कुंभकर्णीय नींद को दर्शाता है। सरकार को यह कहना है कि सरकार ने ये बैन जनता के नज़रिए से लगाया है कि जनता इससे स्वस्थ रहे और उन्हें वायु प्रदूषण का खतरा ना हो। पर क्या सरकार को ये बैन 4 से 5 महीने पहले नहीं लगाना चाहिए था, जिससे व्यापारियों को इतना नुकसान ना होता? बट अगर हम बात करें 4 से 5 महीने पहले की, तो सरकार खुद की जान बचाने में बिजी थी। हमारे सीएम हवाई यात्राएं कर रहे थे अपने विधायकों को लेकर और व्यापारियों के बारे में उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा। हम बस आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन छोटे व्यापारियों की मदद करें। दिवाली के समय में इनसे दिए वो अन्य उत्पाद खरीदिए, जिससे इनकी भी सहायता हो सके और आप इनकी दिवाली रोशनियों से भर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।